काश मैं आपको ये कर सकता। और अच्छा है मेरी जान छूट जाए, मैं खुद बेजार हूँ। तो इसका मतलब है कि मिनिस्टर पे भी जबरदस्ती कोई चीज थोपी गई है पाबंदियों के बाद। और ऐसी क्या बात है कि मिनिस्टर जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है कि मैं सच बताऊं, तो फिर मैं कहाँ से सच निकालूंगी? बात यह है कि जो आपने दुरुस्त कहा कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है, तो एक पार्लियामेंट है, एक सेनेट का है, हर जगह पे आप लोग बैठे हैं। एक ऐसा सानिया है जिसने सबको हिला के रख दिया है। इससे पहले भी बहुत बहुत बड़े, इससे भी बड़े साने हुए हैं। पाकपतन में आपको पता है ना, 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने से ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। और भी अगर हम उठा के देखें कि पेशावर में क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी होता है। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या एक ऐसे दिन में हुआ था कि जिसको आज भी सारा पाकिस्तान सोग में है, बल्कि पूरी दुनिया सोग में है जो सुनती है। तो फिर ये किसने बताना है? अगर मिनिस्टर साहब नहीं बता रहे तो फिर किसने बताना है जी? अभी तक कोई एक ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ सुनने, ठीक है पीपल्स पार्टी ने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया, पीपल्स पार्टी ने एक की पहल, कोई दूसरी इस पर राय नहीं है, लेकिन बस यहाँ तक। देखिए, दो दो सतह पर आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं, एज मेंबर सेनेट एंड मेंबर नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में भी जाहिर है इस पे बात होगी, और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ जो है उसने विजिट भी किया, और उसमें तमाम पार्टीज के लोग थे। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टीज के लोग होते हैं। और उसके अलावा जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसके सरबराह मेरे साथ एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जी सेनेट की हर मीटिंग में मिनिस्टर साहब खुद आते हैं और वो खुद उसके खामियां बताते हैं। जो एक एक अस्पताल छोटा सा, उनके पास पॉलीक्लिनिक है और एक ये, तो उसकी खामियां भी बताते हैं और वो बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं और सब उनकी बातों को सराहते हैं। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब के विजिलेंट होने के बावजूद मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मिनिस्टर अच्छा है और वो खूबियां कर रहा है और ये कर रहा है, तो सारी जिम्मेदारी मिनिस्टर की है। मैं ये समझती हूँ कि मिनिस्टर किसी जगह बैठ के ड्यूटी नहीं लगाएगा डॉक्टर्स की। कि आज नर्सरी की आईसीयू में जहाँ इंक्यूबेटर में बच्चे हैं, वहाँ किन किन डॉक्टर्स की ड्यूटी है? वो बैठ के गेट बंद नहीं करवाएगा, वो बैठकर ताले नहीं लगवाएगा, वो वहां पे आईवी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रोकने नहीं देगा, वो तो किसी और जगह बैठा हुआ है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मिनिस्टर साहब ने 2-3 दिन पहले वहां की सारी चीजों की सही रिपोर्ट दी। तो हम सब जो है गुनहगार बंदे, हम ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये जो 22 बिलियन का एक साल का बजट है, और इसके अलावा पिछले बजट थे, उसके अलावा पिछले बजट थे 1985 से, क्या इसमें कभी भी फायर सेफ्टी सिस्टम का कोई किसी बजट के हेड में जिक्र नहीं था? क्या यहाँ पर जो ये स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से बच्चे चोरी हो जाते थे, न्यूनेटल जो बच्चे हैं, न्यूनेटल चाइल्ड, तो क्या कभी यहाँ पे ये बात नहीं आई कि यहाँ पे जो है स्टाफ का इजाफा किया जाए? अगर आप ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है और सारा लोड इसमें, तो 2 हॉस्पिटल जो है वो ऑलरेडी बंद पड़े हैं, आप उन्हें खोल लें, क्योंकि वाकई यहाँ पे बहुत लोड है। मैं खुद गई थी एक दफा, तो मैंने देखा कि अगर मैं एमएनए ना होती, मेरे लिए कहा ना जाता, तो शायद मेरी बारी ना आती। नो डाउट डॉक्टर्स बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ा ख्याल किया, लेकिन जिस तरह से वहां पे मरीज थे, जितनी बड़ी तादाद थी, तो ये तो है कराची के हर अस्पताल का यही हाल है, जो भी गवर्नमेंट का है कि बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन आप कहीं से तो कुछ शुरू करेंगे ना, कि कितने पैरामेडिकल स्टाफ है, कितने पेशेंट के ऊपर एक नर्स है, एक मेल नर्स है, और कितना नर्सरी का स्टाफ है। ये वो उम्र के बच्चे हैं जिनको घर में भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, कोई नानी दादी, कोई खाला के साथ बैठ के छोटा सा है, और फिर ये तो बीमार थे, तो जब भी तो उनको आईसीयू में रखा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कितनी दफा मिनिस्टर साहब ने वजीर आजम को ये कहा कि यहाँ पे स्टाफ कम है, कितनी दफा ये बात हुई कि यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। शैला रजा साहिबा, जो आप जो है वो तफसीलात दे रही हैं, ये एक तो
एक तो जो पिम्स है 1980 से, जिस तरह बतारी के लिए 1980 से बना है, उसकी जो कैपेसिटी थी वो चंद सौ की थी। अब जो है वो हज़ारों मरीज जो है वो रोज़ाना आते हैं और कुर्बो जवार से भी आबादी बढ़ गई है। इस्लामाबाद सब कुछ जो है मौजूद है। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी असेसमेंट करें तो एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कुछ अर्सा कबल जो कमेटी है, जो कायमा कमेटी, उनकी जानिब से भी एक सिफारिश भेजी गई थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं इनकी हालात के हवाले से इनके जो मामलात हैं। और दूसरे नंबर पे जुलाई में इसी हॉस्पिटल में एक हॉस्टल है नर्सिंग का, वहाँ पे भी एक आग लगने का वाक़या हुआ, लेकिन उसमें जो है वो बचत हो गई और उसमें भी इस किस्म की जो खामियां थी उसकी निशानदेही की गई। लेकिन क्योंकि इस पर डिबेट नहीं हुई तो इसको किसी ने जो है वो फील भी नहीं किया और आखिर में जब इतना बड़ा नुकसान हो गया तो फीलिंग हुई। मेरा सवाल ये है, आपके यहाँ कराची में सानिया गुल प्लाजा हुआ, वहाँ नुकसान हुआ। सवात में ये दरिया में जो है वो वहाँ पे सियाह थे वो डूब गए थे आज से साल डेढ़ पहले, वहाँ पे वाक़या हुआ। अभी रिसेंटली लाहौर में हुआ, पाकपतन में लाहौर में जो छत गिर गई थी जो एक ट्यूशन सेंटर पे, पाकपतन का हवाला राणा साहब ने दिया। तो ये ऐसे वाक़यात जब हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, तो फिर ही हम भी डिबेट करते हैं और गवर्नमेंट भी उसी वक्त जो है वो एक्टिव होती है, वरना वो भी सुकून से चीज़ें जो है देख रही होती है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि गुल प्लाजा में जो हुआ बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन जब गुल प्लाजा में जो है दुकानों की तादाद बढ़ाई जब और उसको लीगलाइज कराया गया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। बाद में अगर तोड़ो तो आपको खुद पता है कि क्या होता है। लेकिन ये तो गुल प्लाजा के अंदर जो इंटरनल एक यूनियन, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ ये उसकी गलती निकली ना कि वहाँ पे लोग मौजूद थे। आपने कैसे दरवाजे बंद किए? आप कैसे दरवाजे बंद कर सकते हैं? वहाँ पे आग लगी, आपने 10 मिनट बाद लेट क्यों इत्तला दिया? आप उसे खुद बिठाने की कोशिश करते रहे जबकि यहाँ पे सामान था। तो हमने वहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी शुरू की, वहाँ के लोगों को कॉम्पनसेट भी किया। जान के नुकसान का अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी ली है और उसके बाद हिदायत भी की और आज भी वजीर आला ने ये कहा है। लेकिन असल बात जो है ये हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है कि जब कोई भी बिल्डिंग बने तो हम ये काम करें कि हमारे यहाँ शैला साहिबा, इसका जुम्मेदार कौन है? इसका जुम्मेदार तो हुकूमत है ना। इसके जुम्मेदार वही लोग हैं ना जो इक्तदार में बैठे होंगे। मैं मानती हूँ उसका जुम्मेदार सहाफ़ी तो है नहीं। सहाफ़ी जो बोलता है आप 1 मिनट लगाते हैं उसे कहते हैं इसे करें। सारी सूबाई हुकूमतें भी हैं, उन्हें फौरन ये सिस्टम करना चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट के पास तो है ही टोटल पॉली क्लिनिक, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन एक दफा मैं वहां भी गई थी, बहुत ही अजीब सूरत निकाल थी। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास इस्लामाबाद में, इतने छोटे से इस्लामाबाद में 2 हॉस्पिटल नहीं चल पा रहे 22-22 बिलियन बजट के साथ। तो मैं इसको क्या कहूँ ना, मैं ये तो पूछना चाहने को हक रखती हूँ कि सेक्रेटरी साहब के पास कोई ऐसी बातें हैं कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इसमें ये चीज कम है, ये चीज कम है। अगर उन्होंने लिख दिया है और बजट है तो उसका काम है मिनिस्ट्री का और सेक्रेटरी का कि उसको एनालाइज करें। शैला साहिबा, एक और किया जाता। शैला अगर साहिबा, मैं मिनिस्टर थी मैं मिनिस्टर थी तो मैंने जब रिक्वायरमेंट डाली तो वो कैबिनेट से अप्रूव हुई और वो मिल गई। अच्छा, और वो मैं बताती भी थी अपने असेंबली को कि ये चीज मिली है। जब मेरी बारी होती थी क्वेश्चन आंसर की, मुझे अकाउंटेबल किया जाता था। यहाँ तो अभी पिछले हफ्ते अकाउंटेबल किया गया था। ठीक है। अच्छा शैला साहिबा, एक और अहम चीज़ है, कल से जब वालिदैन बात कर रहे थे मीडिया से तो वो ये शिकायत भी कर रहे थे कि अमला अंदर मौजूद नहीं था, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, या फिर अंदर से लेडी डॉक्टर जब बाहर आ रही थी तो उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की। मुख्तलिफ डॉक्टर से भी हमारी बात हुई, कुछ दोस्त भी हैं, कुछ से वैसे भी बात हुई, तो वो डॉक्टर्स ये शिकवा कर रहे हैं कि हम फायर फाइटर्स नहीं हैं। हमसे क्यों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस वक्त आग हम बुझा रहे होते? आप पब्लिकली जाती भी हैं, जगहों को विजिट भी करती हैं, आप क्या समझती हैं, आपकी क्या राय है कि ये अमले के ऊपर डाल के बाकी सबको बचा लिया जाएगा, या फिर अमले की कोई गलती इस तरह से नहीं है कि डॉक्टर्स आग नहीं बुझा सकते थे वहां पर? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोटल उनकी गलती है, लेकिन ये तो गलती है ना कि वहाँ ताले लगे हुए थे और डॉक्टर्स भागते हुए आ रहे थे। ये तो गलती है ना कि बच्चे अकेले थे और उनको उनके घर वालों ने, जिसके घर वाले पहुंच गए, उन्होंने निकाल लिया। अब देखिए, आप लोगों के मुंह नहीं रोक सकते। अब कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत बच्चे थे और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के स्टाफ ने मदद भी की।
लेकिन जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो एक आम आदमी जो है उसको ये तरबियत होती है। तो मेरे अगर लेडी डॉक्टर्स को तरबियत नहीं थी तो कोई ना कोई स्टाफ तो होता है, मेल स्टाफ जो वहाँ पे मौजूद होता है जिसको ये तरबियत होती है कि थोड़ा बहुत ही चला सके। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये भी चलाए, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी गई थी उसमें उसके जो हेड है वो डॉक्टर महेश मलानी है, उनके साथ डॉक्टर शाजिया सोबिया भी उसके मेंबर हैं और काफी डॉक्टर्स हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो इसको आप नर्सरी कह ही नहीं सकते, इसमें न्यूनेटल्स को नहीं रखा जा सकता, ये गलत है। तो अब बात वही है कि आप शैला साहिबा, मेरी बहन, ये अब जो कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी वाले, या अब जो कह रहे हैं कि नहीं नर्सरी थी नहीं, यहाँ पे रखा ही नहीं जा सकता, तो ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म को भी लाने के लिए सारे कसीदे पढ़ रहे थे कि इससे अच्छा हॉस्पिटल कोई नहीं है। यहाँ पर बाकी लोग भी कसीदे पढ़ते थे कि पिम्प से बेहतर है कोई नहीं। तो जब एक बच्चों के रखने की नर्सरी नहीं है तो बड़ों के रखने के लिए वहाँ पे क्या होगा? तो ये बात पहले क्यों नहीं थी? ये शहर इक़्तिदार में